और टाउन हॉल बेरवा में डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सिविल और पुलिस के आला अफसरान के अलावा मीर वाइज वसती कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी भी मौजूद थे। काफी तादाद में लोगों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव लाया गया वो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर को तरक्की के नए दौर में सुनहरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां करोड़ों रुपए की लागत से ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए गए जो गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ेर इल्तिवा थे। एलजी ने कहा कि इनकी कोशिश है कि यहां के अवाम की ख्वाहिशात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। एलजी ने कहा कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पैसे मरकज से वागुजार होते थे, लेकिन इन्हें यहां लोगों की तरक्की में इस्तेमाल करने में इसकी रफ्तार कम थी। मनोज सिन्हा अपने खिताब में मजीद कहा कि यहां बेगुनाह लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया की जानिब से सताया नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बदलाव पिछले 3.5 वर्षों में हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी कुछ दिनों पहले 2500 करोड़ रुपए की लागत से 1500 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं जो कोई 5 साल से लटका हुआ था, कोई 10 साल से लटका हुआ था, कोई 15 साल से लटका था, कुछ ऐसे भी थे जो 20 साल पहले शुरू हुए थे, पूरे नहीं हुए। बडगाम जिले की भी 83 ऐसी प्रोजेक्ट थी जो लंबे समय से लटकी पड़ी थी, अब उन्हें जाकर पूरा किया गया है। आंकड़े अगर आप देखेंगे, पिछले 3 वर्षों में 7 लाख नौजवान बच्चों बच्चियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और जम्मू कश्मीर प्रशासन की विभिन्न योजनाओं में आर्थिक सहायता मुहैया कराकर भविष्य में वो नई मंजिल तय कर सकें, इसका मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए बेरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने एलजी मनोज सिन्हा के बेरवा दौरे पर तनकीद की है। उन्होंने ऑर्गेनाइजरों को भी आड़े हाथों लिया। डॉक्टर शफी ने कहा कि बेरवा के लिए कुछ नया ऐलान नहीं हुआ, बल्कि एलजी ने साबिका हुकूमतों के प्रोजेक्टों को ही गिनवाया है। डॉक्टर शफी ने कहा कि काश एलजी बेरवा की तामीर और तरक्की और खासकर जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ इकदाम करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बेरोजगारी की शरह ज्यादा हो गई है। डॉक्टर शफी ने इसे शो बिजनेस करार दिया। जी, एलजी साहब का बहुत एहतराम और इज्जत है, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक सेटअप में इस वक्त वो हमारी यूटी जो कभी स्टेट थी हेड कर रहे हैं। बेरवा में भी खुश था, लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने बहुत ही प्रोपेगेंडा किया था, जब एलजी साहब का मैंने पूरा गौर से सुना, मुझे कुछ नया नहीं मिला उसमें जो बेरवा के लिए। मागाम और नारबल का तो तज़किरा ही नहीं हुआ। एलजी साहब ने जहाँ हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, वही पुराने प्रोजेक्ट जो साबिका हुकूमत ने किए थे उनको गिनवाया। टूरिज्म, पोस्ट मैदान, वो सबों को पता है, उमर साहब ने क्लियर किया था उसको। कहा एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट, मैं बड़ा हैरान हूँ कि एलजी साहब, जबकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 10%, इस वक्त 24% है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे बेरवा में है। किसी भी सेक्टर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, जो भी है साबिका हुकूमतों का है। कुछ लैंग्विशिंग स्कीम्स थे वो क्लियर हो गए। तो मैं जब इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, बेरवा को आज कुछ नहीं मिला। मैं कहूँगा इट वाज जस्ट अ शो बिजनेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स। कहते हैं कि हमने विकास किया, मुझे नहीं नजर लग रहा है कि बेरवा में। जरा ये बताए कौन सी नई प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया। हाँ, जो पहले प्रोजेक्ट शुरू हुए थे पिछले हुकूमत में, वो भी इनकम्प्लीट है।